हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मैथ्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, उसका प्रैक्टिस सेट 2.1 का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से आगे एक क्वेश्चन नंबर 2 है इन द फिगर एम एन पी कितना दिया हुआ है 90 डिग्री सेगमेंट एन क्यू। ये एन क्यू क्या है, एम पी पे परपेंडिकुलर है। एन क्यू एम पी में हाइपोटेनस 90 डिग्री सामने वाला, ये क्या हो गया हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर है। और एम क्यू दिया हुआ है, एम क्यू कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, क्यू पी कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। फाइंड एन क्यू। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोल्यूशन में इन ट्राइंगल एम एन पी, एंगल एम एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है, ये गिवन लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस एम पी, ये भी गिवन पार्ट है, ठीक है। जो सेगमेंट एन क्यू है वो परपेंडिकुलर टू सेगमेंट हाइपोटेन्यूस एम पी, 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस हो गया। अब जब कोई भी सेगमेंट परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस में परपेंडिकुलर रहता है तो हम लगाते हैं जनरली बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा, जो परपेंडिकुलर है सेगमेंट उसका स्क्वायर, यानी कि एन क्यू, हाइपोटेन्यूस पे परपेंडिकुलर कौन सा है सेगमेंट एन क्यू है, उसका स्क्वायर क्या होगा, वो हाइपोटेन्यूस को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, सॉरी इक्वल पार्ट में नहीं कर रहा, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एम क्यू और क्यू पी, उसका मल्टीपल, यानी क्या हो गया एम क्यू इंटू क्यू पी, ठीक है। ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अब एन क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू की वैल्यू दी है हमारे पास 9 इंटू क्यू पी की वैल्यू क्या है 4 है। अब हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, एन क्यू चाहिए, तो स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा सामने, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू 4, तो एन क्यू इज इक्वल टू 9 परफेक्ट स्क्वायर है, ये हो गया 3 का स्क्वायर लेना तो 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये हो गया 2, तो एन क्यू क्या हो गया 3 2 से 6, और ये हमारा फाइनल आंसर। Now consider question number 3. अब इन ट्रायंगल QPR, इन ट्रायंगल QPR, ठीक है ना, उसमें क्या दिया हुआ है एंगल QPR इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये गिवन है। और क्या दिया हुआ है सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूस QR, ठीक है ना। सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री के सामने वाला ये हो गया हाइपोटेन्यूस QR। अब जब कोई सेगमेंट हाइपोटेन्यूस में परपेंडिकुलर होता है तो हम लोग लगाते हैं बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के थ्योरम से क्या होता है, सेगमेंट परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूस पे, उसका स्क्वायर यानी कि PM का स्क्वायर क्या होता है, जो हाइपोटेन्यूस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसका मल्टीपल, यानी कि QM इंटू MR। लेकिन PM दिया हुआ है, परपेंडिकुलर सेगमेंट की वैल्यू दी है 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू QM कितना है 8 है इंटू MR, ये एज इट इज लिखेंगे हम लोग, MR ये हम लोग एज इट इज लिखेंगे। तो ये 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 हो गया, ये डिवाइड बाय 8 हो गया इज इक्वल टू MR। तो MR क्या हो गया 100 को 8 को 100 से डिवाइड करो तो कितना आता है 12.5, तो MR की वैल्यू कितनी होगी हमारी 12.5। अब हमें एक्चुअली क्या निकालना है QR निकालना है। अब ये गिवन है कि QMR एस QMR ये क्या है कोलिनियर पॉइंट है, यानी M मिड पॉइंट है और QMR कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर पॉइंट है तो हम लोग लिख सकते हैं QR इज इक्वल टू QM प्लस MR, ठीक है ना। तो QR इज इक्वल टू QM कितना है 8 है, MR कितना है 12.5, तो QR इज इक्वल टू क्या होगा 12.5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20.5, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें फाइंड RP, अपन को RP निकालना है और PS निकालना है, ठीक है, ये पॉइंट P है, ये ऊपर। अब इंफॉर्मेशन गिवन बिलो ट्रायंगल PSR, अब इन ट्रायंगल PSR
उसमें पहले एंगल क्या क्या गिवन है, PSR, ये कितने का, 90 का है। PSR ये डब्बा है, मतलब क्या है, 90 डिग्री का है। और दूसरा क्या है, एंगल SPR, SPR इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो बचा एंगल कितने का रहेगा, पूरा सम कितना होता है ट्रायंगल के, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये होगा 30 प्लस 90 क्या होगा, 120। 180 में से 120 हम माइनस कर दिए तो एंगल SRP ये कितना मिलेगा हमको, 60 डिग्री। ठीक है ना। तो ट्रायंगल PSR इज 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। ठीक है। तो बाय 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम। अब ये क्या बोलता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, ये क्या होता है, हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज, हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज। अब 30 डिग्री की अपोजिट वाली साइड कौन सी, ये SR इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेन्यूज क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला ये है आपका हाइपोटेन्यूज यानी कि PR। बट हमें SR की वैल्यू की बने 6 इज इक्वल टू ये हो गया 1/2 इंटू PR हो गया, है ना। तो PR क्या हो गया, ये 2 का शिफ्ट हो गया, 6 इंटू 2, तो PR की वैल्यू कितनी मिली, 12। यानी हाइपोटेन्यूज कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। अब क्या करेंगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, उसका फॉर्मूला है, ये क्या होता है, √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। साइड अपोजिट 60 डिग्री कौन सी होगी, PS, ये होगा √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, PR। तो PS क्या हो गया, √3/2 इंटू PR कितना आया हमारा, 12 आया, 2 6 12। तो PS की वैल्यू हमारी क्या होगी, 6√3। ठीक है ना। हमें PR यानी कि RP की वैल्यू फाइंड करना था और PS की वैल्यू फाइंड करना था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 एक एक्टिविटी बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, AB साइड AB और साइड BC क्या दिया हुआ है, ये सेम है, कॉन्ग्रुएंट साइड है। तो सबसे पहले क्या है, इक्वल साइड है, ये गिवन दिया हुआ है। ठीक है, साइन के हिसाब से एंगल BAC है ना, ये कितना होगा, 45 डिग्री। अब उसमें साइड अपोजिट, ये 45 हो गया, 90 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। अब साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या हो गया, ये वाली साइड और ये वाली साइड यानी कि AB और BC। तो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब ये वैल्यू हम लोग लिखेंगे 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है हमको √8। अब ये √8 इसको परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग लिख सकते हैं, 4 2 = 8, ये 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये क्या हो गया, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गया। तो ये 8 का कन्वर्जन हमने क्या लिया, परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज। अब ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट 2 कैंसिल होगा और ये 2 1 क्या हो जाएगा, सिंपली 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। Now consider question number 6. Find the side and perimeter of the square whose diagonal is 10 cm. हम अपने कन्वीनियंस के लिए एक स्क्वायर बना देते, स्क्वायर ड्रा कर देते। लेट ABCD, ये क्या स्क्वायर है, तो हम लोग लिखेंगे लेट ABCD be the given square। ठीक है, प्रॉपर्टी पता है स्क्वायर की क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल के ऑल साइड्स इक्वल रहेंगे, यानी कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। हम इसको लिए x लिए तो ये भी x लेंगे, ये भी x लेंगे, ये भी x लेंगे। तो लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, ये हो गया x सेंटीमीटर। और एक प्रॉपर्टी है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। स्क्वायर के चारों एंगल क्या रहते हैं, 90 डिग्री के रहते हैं। ठीक है ना। तो
तो एंगल ए बी सी की वैल्यू कितनी थी 90 डिग्री। अब क्या दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, लेट ए सी, ये क्या है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर है, इसकी वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर दी है, तो ये हो गया ए सी, ये हो गया डायगोनल 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइड एंड पेरीमीटर, क्योंकि एक्स निकालना है और पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर निकालने का है। तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है क्योंकि ऑल एंगल्स आर एट 90 डिग्री, स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। देयरफॉर हम यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या हुआ, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि ए सी का स्क्वायर। अब ए बी क्या है और बी सी क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, डायगोनल कितना दिया था 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया ट्वाइस एक्स का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 हो गया, तो एक्स का स्क्वायर क्या हो गया 100/2 हो गया, ये हो गया 2 5 से 10, तो एक्स का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 50 आ गया। लेकिन x का स्क्वायर नहीं होना, हमको x की वैल्यू होना, साइड क्या है x है, तो x का स्क्वायर क्या आ गया हमारा 50 आ गया, तो x क्या हो गया, सामने स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटा दो। अब 50 को हम दो नंबर में से डिवाइड करेंगे कि एक नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 को 25 × 2 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर, 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसका स्क्वायर है 5 का, तो ये हो गया 5√2, ठीक है ना। लेकिन x क्या था हमारा, ये साइड थी, तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू क्या हो गया 5√2 सेंटीमीटर, हमारी साइड निकल गई, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब क्या निकालना है हमको, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला है 4 × साइड्स, है ना। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, कितनी साइड्स है स्क्वायर में 4 साइड्स है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 × साइड कितने निकाले हमने 5√2, ये होगा 4 5 सा 20√2 सेंटीमीटर, ये आ गया पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 7। इन फिगर एंगल DFE ये 90 डिग्री है और FG इज परपेंडिकुलर टू 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है AD, है ना। अब GD और FG दिया हुआ है, फाइंड EG, हमको पहले सबसे पहले EG फाइंड करना है, तो EG हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। अब फर्स्ट हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल DFE, है ना, एंगल DFE इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। अब सेगमेंट FG, सेगमेंट जो FG है ये परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज DE, ये भी गिवन है, ठीक है। जब ऐसा रहता है कोई भी सेगमेंट अगर हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर है तो हम लोग लिखते हैं बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन से क्या होगा, जो सेगमेंट परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज पे उसका स्क्वायर, यानी कि FG का स्क्वायर इज इक्वल टू जो हाइपोटेन्यूज को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसको मल्टीपल, तो ये हो गया DG × EG, ठीक है ना। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू DG × EG, तो FG कितना है हमारा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू DG कितना है 8 × EG हमें फाइंड करने का है। अब EG क्या हो जाएगा हमारा, ये होगा 12 का स्क्वायर यानी कि 12 × 12, ये डिवाइड में आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 4 2 = 8, 4 3 = 12 और 2 6 = 12, तो EG क्या आ गया हमारा 6 × 3 विच इज इक्वल टू 18, तो हमारा ये फर्स्ट निकल गया, EG की वैल्यू निकल गई, ये कितनी आई 89। अब हम निकालेंगे FD की वैल्यू, EG कितनी आई हमारी 89। अब फॉर सेकेंड इन ट्राइंगल DGF, एंगल DGF ये कितना है 90 डिग्री परपेंडिकुलर है ना, तो एंगल DGF ये हो गया हमारा
90 डिग्री का हो गया। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लगाते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें क्या है, हाइपोटेन्यूज के 90 डिग्री के सामने वाला यानी कि FD हमारा वो हाइपोटेन्यूज है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अनदर साइड का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, DG का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के 90 डिग्री के सामने वाला ये है हाइपोटेन्यूज, वन साइड यानी कि DG का स्क्वायर प्लस अनदर साइड यानी कि GF का स्क्वायर। अभी FD का स्क्वायर इज इक्वल टू DG कितना है हमारा 8 का स्क्वायर प्लस GF कितना है 12 का स्क्वायर हो गया। तो FD का स्क्वायर क्या हो गया, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64 प्लस ये 12 का स्क्वायर क्या हो गया 144। तो FD का स्क्वायर ये हो गया 208, ठीक है ना। लेकिन हमें स्क्वायर नहीं होना, FD होना। अभी 208 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 208। अब इसके ऐसे मल्टीपल निकालेंगे जिसमें एक मल्टीपल परफेक्ट स्क्वायर होना। तो हम लोग लेंगे 208, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये 0, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, ये 2 1 जा 2 और ये 2 3 जा 6। ये प्राइम नंबर आ गया, तो इसको वैसे लिखेंगे। ये क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 13 हो गया। लेकिन ये क्या है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इसकी वैल्यू कितनी है 16 है। तो हम लोग लिखते हैं 16 × 13 लिख सकते हैं इसको FD को, ठीक है ना। तो FD कितना हो गया, 16 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर है 4 का, तो ये हो गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। FD की वैल्यू आई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 13। नाउ कंसीडर थर्ड पार्ट, EF हमको निकालना है इसमें। तो अब निकलेंगे इन ट्रायंगल EGF, ट्रायंगल ये EGF ये ट्रायंगल है, इसमें 90 डिग्री है। तो हम बता देंगे ट्रायंगल EFG इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि EF को ही निकालना है। तो EF का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड का स्क्वायर प्लस अनदर साइड का स्क्वायर, यानी कि क्या होगा, EG का स्क्वायर प्लस GF का स्क्वायर। तो ये हो गया EF का स्क्वायर इज इक्वल टू EG क्या है 18 का स्क्वायर प्लस GF कितना है 12 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा EF का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर हो गया 324 होता, प्लस 12 का स्क्वायर क्या था 144 होता। तो ये हो गया EF का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 468। लेकिन हमें क्या होना, सिर्फ EF होना, उसका स्क्वायर नहीं होना। तो स्क्वायर हटा तो सामने क्या लगा, स्क्वायर रूट ऑफ 468। अब इसका मल्टीपल ऐसा निकालेंगे कि एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो हम लोग निकालते हैं, ये हो गया 468, ये होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये होगा 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। अब ये 2 से तो नहीं आता, 3 से आता देखने के लिए क्या करेंगे, सम करेंगे डिजिट का। 7 + 1 8 + 1 9, 9 में 3 से आता तो इसको भी 3 से आएगा। ये हो जाएगा 3 से 3 3 जा 9, कितना बचा 2, 3 9 जा 27। अब ये हो गया 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9, ये आ गया प्राइम नंबर। तो यहाँ रोक देंगे इसको। तो EF हम लिख सकते हैं, एक तो मल्टीपल होगा 13 होगा और बाकी क्या होगा 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। तो हम लोग लिखेंगे इसको 36। अब ये 36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है। तो ये क्या लिखा हमने 6 स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो हमारी EF की वैल्यू कितनी आई 6 स्क्वायर रूट ऑफ 13। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 8। इसमें फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है और उसका डायगोनल हमको निकालना है। सबसे पहले हम अपने कन्वीनियंस के लिए रेक्टेंगल बना देंगे। ये हो गया ABCD, है ना। तो लेट ABCD बी द रेक्टेंगल, ठीक है। अब उसमें क्या दिया है, उसकी लेंथ दी है। लेंथ क्या है 35 सेंटीमीटर लेंथ ली है BC और उसकी ब्रेथ दी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
लेट हम लोग लेंगे लेंथ, लेंथ क्या हो गया BC इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ऐसा हमने अब हमें क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है उसका। अब इसके पहले हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। सभी एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द डायगोनल, डायगोनल तो AC क्या है हमारा, ये डायगोनल है, ये फाइंड करना है। तो हम लोग लिखेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC में एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि डायगोनल है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हो गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 12 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 35 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 12 का स्क्वायर 144 प्लस 35 का स्क्वायर क्या हो गया ये 1225। तो ये AC का स्क्वायर क्या हो गया, ये इसको प्लस किया तो क्या हो गया 1369। अभी तो 35 प्लस 2 है तो ये 37 का स्क्वायर होना चाहिए। तो AC निकालेंगे हम लोग, स्क्वायर हटाए तो सामने स्क्वायर रूट होंगे, तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1369 और ये किसका है 37 का स्क्वायर है। तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी 37। तो लेकिन AC क्या है हमारा डायगोनल है, तो देयरफॉर द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 37 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। कंसीडर क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है, एंड इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट RQ, ठीक है, और PRQ कितना होगा 90 डिग्री, प्रूव दैट PQ का स्क्वायर, प्रूव दैट वाला प्रॉब्लम प्रूफ करेंगे। अब इन ट्रायंगल PRQ उसमें क्या दिया हुआ है, एंगल PRQ कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, ये क्या है गिवन है। तो बाय हम लोग क्या करते हैं 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इंप्लीमेंट करेंगे। इसमें तो क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये PR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर, ठीक है ना। अब इससे हम निकाल सकते हैं RQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी RQ का स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस PR का स्क्वायर, है ना। ये चीज हमको बाद में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इन ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल है उसके अंदर का PRM, एंगल PRM कितना है 90 डिग्री का है। तो इसमें भी क्या लगा है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगा है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया PM का स्क्वायर, ये हो गया PM का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया PR का स्क्वायर प्लस RM का स्क्वायर। अब ये देखिए ये क्या है, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ RQ, तो ये RM क्या हो जाएगा, RM क्या हो जाएगा RQ का हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू RQ। ये जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे RM की जगह। तो ये PM का स्क्वायर क्या हो गया, ये हो गया PR का स्क्वायर प्लस RM क्या हो जाएगा, RM की जगह क्या लिखेंगे हाफ RQ उसका स्क्वायर, ये हो जाएगा PM का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया PR का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया RQ का स्क्वायर। अब इसको लीनियर फॉर्म में लाना है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करें हमने तो क्या हो जाएगा ये 4 PM का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 4 PR का स्क्वायर हो गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 कट कैंसिल आउट, 1 इंटू RQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ ये RQ का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये एज इट इज लिखते हैं हम लोग 4 PM का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 PR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर ये एज इट इज लिखे हम लोग ने प्लस, अब ये शो दैट में कहीं RQ नहीं है तो RQ को कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से RQ की वैल्यू क्या होगी PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन यूज करें हम लोग, बाय लिख दिए रीजन बाय फर्स्ट,
अब ये 4pm का स्क्वायर एज इट इज लिखे, ये हो जाएगा 4pr का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ये pq का स्क्वायर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा pr का स्क्वायर। अब ये pr कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 1 अज्यूम करेंगे। 4 में से 1 गया, क्या बचा 3 बचा, तो 4pm का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 3pr का स्क्वायर प्लस pq का स्क्वायर। ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो ये हो गया 4pm का स्क्वायर माइनस 3pr का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया pq का स्क्वायर। देयरफॉर इसको यहाँ लिख दिए, साइड चेंज कर दिया हम लोग ने, तो pq का स्क्वायर क्या हो गया 4pm का स्क्वायर माइनस 3pr का स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल प्रूफ।